भगवान हनुमान, जो शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं, अनेक रूपों में पूजे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने एक बार पंचमुखी, 5 मुख वाले रूप को धारण किया था? यह कथा रामायण के उस महत्वपूर्ण समय से जुड़ी हुई है जब श्री राम और उनकी सेना रावण से युद्ध कर रही थी। इस रूप के पीछे एक अद्भुत रहस्य और गहरी आध्यात्मिक शक्ति छिपी है। लंका युद्ध के दौरान जब रावण को समझ में आ गया कि उसकी हार निश्चित है, तो उसने अपने मित्र महिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, से सहायता मांगी। महिरावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। वह रात्रि में अदृश्य होकर आया और अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया। जब वानर सेना ने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण लापता हो गए हैं, तो सभी चिंतित हो गए। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि यह महिरावण की कूटनीति थी और वे तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। पाताल लोक में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने देखा कि वहां घोर अंधकार था और हर तरफ मायावी शक्तियां थीं। वे अद्भुत शक्ति से भरे हुए राक्षसों से भिड़ गए और कई मायावी बाधाओं को पार किया। लेकिन महिरावण को हराना इतना आसान नहीं था। उसने श्री राम और लक्ष्मण को एक विशेष यज्ञ वेदी में बांध रखा था। महिरावण ने यह घोषणा की थी कि यदि वह राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा देगा तो उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी को यह किसी भी हालत में रोकना था। हनुमान जी ने जब महिरावण का रहस्य जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि महिरावण को कोई भी बाहरी अस्त्र नहीं मार सकता। उसकी मृत्यु केवल तभी संभव थी जब 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि एक दीपक उत्तर में था, दूसरा दक्षिण में, तीसरा पूर्व में, चौथा पश्चिम में और 5वां आकाश में था। इन सभी दीपों को एक साथ बुझाना असंभव था जब तक कि कोई व्यक्ति 5 दिशाओं में एक साथ न देख सके और कार्य कर सके। यही वह क्षण था जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने शरीर को विस्तार दिया और 5 मुखों को प्रकट किया। 1. हयग्रीव मुख, पूर्व दिशा। यह मुख ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। 2. नरसिंह मुख, दक्षिण दिशा। यह मुख राक्षसों के संहार के लिए प्रकट हुआ। 3. गरुड़ मुख, पश्चिम दिशा। यह मुख सभी प्रकार के विष और जादू टोने को समाप्त करता है। 4. वराह मुख, उत्तर दिशा। यह मुख पृथ्वी तत्व की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। 5. हनुमान मुख, आकाश। यह मुख अपनी मूल शक्ति का प्रतीक था। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप से एक मुख से पूर्व दिशा का दीपक बुझाया, दूसरे मुख से दक्षिण दिशा का दीपक, तीसरे मुख से पश्चिम दिशा का दीपक, चौथे मुख से उत्तर दिशा का दीपक और 5वें मुख से आकाश का दीपक बुझा दिया। जैसे ही 5 दीपक बुझ गए, महिरावण की शक्ति समाप्त हो गई और हनुमान जी ने उसे एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया। महिरावण के मरते ही पाताल लोक का सारा जादू समाप्त हो गया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश मार्ग से वापस युद्ध भूमि में पहुंचा दिया। जब श्री राम ने हनुमान जी का यह अद्भुत रूप देखा, तो वे मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम केवल शक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि भक्ति और चतुराई के भी महान उदाहरण हो। हनुमान जी के पंचमुखी रूप का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। हनुमान मुख, भक्ति और सेवा का प्रतीक। नरसिंह मुख, साहस और भय का नाश करने वाला। गरुड़ मुख, विष और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाला। वराह मुख, पृथ्वी और सृजन की रक्षा करने वाला। हयग्रीव मुख, ज्ञान और बुद्धि का स्रोत। यह रूप सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक है। जो लोग भय, जादू टोने या किसी भी प्रकार की बाधाओं से पीड़ित होते हैं, उन्हें पंचमुखी हनुमान की उपासना करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान ज्ञान, शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या चित्र को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि कभी भी कठिनाई के सामने हार नहीं माननी चाहिए।
शक्ति के साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना आवश्यक है। सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जब वे पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में आते हैं। इस तरह हनुमान जी का पंचमुखी रूप केवल राक्षसों के संहार के लिए ही नहीं, बल्कि हमें जीवन में धैर्य, साहस और भक्ति की सीख देने के लिए भी प्रकट हुआ था।